अगर कभी अमेरिका और इंडिया के बीच जंग हो गई तो क्या होगा? अगर कल सुबह न्यूज आए कि अमेरिका और इंडिया के बीच वॉर शुरू हो चुकी है, तो सबसे पहला सवाल होगा, क्या ये पॉसिबल है? और अगर हां, तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों पर पड़ेगा या पूरी दुनिया हिलेगी? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को शांत दिमाग से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंसानी ताकत की। भारत के पास लगभग 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, यानी जमीन पर लड़ने वाली सबसे बड़ी सेनाओं में से एक। अमेरिका के पास करीब 13 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, लेकिन फर्क यहीं से शुरू होता है। भारत की सेना ज्यादातर जमीन और बॉर्डर डिफेंस पर केंद्रित है, जबकि अमेरिका की सेना पूरी दुनिया में तैनात रहती है। अब आते हैं पैसों पर, क्योंकि युद्ध सस्ता नहीं होता। अमेरिका का सालाना डिफेंस बजट करीब 800 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। भारत का डिफेंस बजट लगभग 75 अरब डॉलर के आसपास। मतलब साफ है, अमेरिका टेक्नोलॉजी, रिसर्च और हथियारों में भारत से कई गुना ज्यादा खर्च करता है। भारत की थल सेना की सबसे बड़ी ताकत है अनुभव। भारत ने कारगिल युद्ध, कई आतंकी ऑपरेशन और बॉर्डर संघर्ष देखे हैं। भारत के पास T-90 टैंक, अर्जुन टैंक और भारी तोपखाना है। अमेरिका के पास एब्राम्स टैंक है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में गिने जाते हैं। टेक्नोलॉजी में अमेरिका आगे है, लेकिन संख्या और ग्राउंड लेवल अनुभव में भारत बेहद मजबूत है। यह तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। F-22, F-35 जैसे स्टिल्थ फाइटर जेट्स, जो रडार में भी पकड़ में नहीं आते। भारत के पास करीब 2,200 एयरक्राफ्ट हैं। राफेल, Su-30 MKI और स्वदेशी तेजस। गुणवत्ता में भारत मजबूत है, लेकिन संख्या और टेक्नोलॉजी में अमेरिका साफ आगे। समुद्र में अमेरिका का कोई जवाब नहीं। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप्स। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। लेकिन एक बात याद रखिए, भारत की नौसेना हिंद महासागर की बादशाह मानी जाती है। अपने इलाके में भारत बेहद खतरनाक है। अब सबसे संवेदनशील मुद्दा। दोनों देश न्यूक्लियर शक्तियां हैं, लेकिन न्यूक्लियर युद्ध का मतलब होता है पूरी दुनिया के लिए विनाश। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज पर आधारित है। अमेरिका का अप्रोच डेटरेंस पर केंद्रित है। अमेरिका के पास करीब 5,200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, भारत के पास लगभग 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। लेकिन भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, मतलब भारत पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब पूरा होगा। न्यूक्लियर वेपन्स का उद्देश्य युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि युद्ध को रोकना होता है। इसलिए इस सिनारियो में न्यूक्लियर अटैक की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। अगर अमेरिका और भारत के बीच संघर्ष होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। शेयर बाजार गिरेंगे, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, डॉलर और रुपया दबाव में आएंगे। भारत का IT सेक्टर अमेरिका से गहराई से जुड़ा है। हजारों अमेरिकी कंपनियां भारतीय टैलेंट पर निर्भर है। युद्ध का मतलब होगा ट्रिलियन डॉलर का नुकसान और वैश्विक मंदी का खतरा। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ एक युद्ध नहीं होगी। सीमा सुरक्षा, पड़ोसी देशों का दबाव, आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता, सब एक साथ प्रभावित होंगे। इसी वजह से भारत की नीति हमेशा कूटनीति और संतुलन पर आधारित रही है। सवाल वही है, क्या अमेरिका और भारत के बीच युद्ध होगा? सैद्धांतिक रूप से इसकी कल्पना की जा सकती है, लेकिन वास्तविकता में यह लगभग असंभव है। दोनों देश जानते हैं कि टकराव से ज्यादा लाभ सहयोग में है, और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो नुकसान सिर्फ दो देशों का नहीं, पूरी दुनिया का होगा। आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको ऐसे रियल वर्ल्ड एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।